एडम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन इंटरनेशनली अप्रूव्ड है, रिकग्नाइज्ड है और नेशनली भी अप्रूव्ड और रिकग्नाइज्ड है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की बेसिस पर एडम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन रिकग्नाइज्ड है। एडम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन किर्गिस्तान में वाक़ है। किर्गिस्तान के हवाले से मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन देता चलूँ। किर्गिस्तान पोस्ट सोवियत रशियन स्टेट है और यह पाकिस्तान के नॉर्थ में वाक़ है। अगर हम मैप पर देखें तो पाकिस्तान से किर्गिस्तान सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि जितना फासला लाहौर और इस्लामाबाद के बीच में है, अगर हम मैप पर देखें, अगर पहाड़ों को इग्नोर करके सिर्फ मैप पे एक स्ट्रेट लाइन लगाएं तो पाकिस्तान से किर्गिस्तान सिर्फ 300 किलोमीटर के फासले पर है अगर मैप पे स्ट्रेट लाइन देखें। जो भी ग्रेजुएट होगा बाहर की यूनिवर्सिटी से वो पाकिस्तान में जाकर एग्ज़ाम देगा और उसके बाद वो अपनी हाउस जॉब करेगा और अपनी प्रैक्टिस जो है वो एग्ज़ाम के बाद, लाइसेंस के बाद वो प्रैक्टिस कर सकता है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन हो या पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्या जो वो यूनिवर्सिटी जिसमें आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं वो WHO और WFME की रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एडम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन किर्गिस्तान। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको किर्गिस्तान का, एडम यूनिवर्सिटी का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा और उसके बाद में आपके जो सवालात अक्सर हमसे हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमें बताते हैं, उन सवालात के मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी भरपूर रहनुमाई हो सके और उसके बाद आप अपने बच्चे का जो MBBS एडमिशन है वो मुकम्मल मालूमात के बाद अपने बच्चे के लिए ये डिसीजन लें। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला खुरम है और मैं एडम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में माइंड लैब्स पाकिस्तान के फाउंडर एंड डायरेक्टर की हैसियत से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। माइंड लैब्स पाकिस्तान डॉक्टर्स की ट्रेनिंग का एक इंस्टीट्यूट है और हम प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स की रहनुमाई में डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करते हैं। इसी हवाले से हमारा जो एडवाइजरी बोर्ड है उसमें जो चेयरमैन है प्रोफेसर डॉक्टर जवेद अकरम साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, फॉर्मर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर रह चुके हैं और प्रेसिडेंट अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। वो हमारे एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन हैं और हमारे एडवाइजरी बोर्ड में मेडिकल ट्रेनिंग्स के जो एडवाइजरी बोर्ड है उसमें प्रोफेसर डॉक्टर जुनेद सरफराज खान, जो कि फॉर्मर प्रो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर रह चुके हैं और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज नम्स रावलपिंडी के फॉर्मर रजिस्ट्रार रह चुके हैं। इसके साथ साथ CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज के जो डीन हैं वो रह चुके हैं, तो वो भी हमारे एडवाइजरी बोर्ड में शामिल है। इस एडवाइजरी बोर्ड का जो काम है वो ये है कि एडम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें जो पॉलिसी मेकिंग है, डिसीजंस हैं, वो हम उनकी रहनुमाई में लेते हैं और इसका फ़ायदा यहाँ पर यह है कि जो पाकिस्तान से आए हुए मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो उस रहनुमाई की बेसिस पर उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा मैं यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट्स को ट्रॉमाटोलॉजी भी टीच करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ और साथ साथ जो भी बच्चों को कैरियर और एजुकेशन के हवाले से काउंसलिंग की ज़रूरत होती है वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे से अक्सर यहाँ पर रहनुमाई हासिल करते रहते हैं। अब मैं आपको एडम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन की इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करूँगा और साथ में किर्गिस्तान का भी इंट्रोडक्शन दूँगा। अगर फ़्लाइट का डिस्टेंस देखें तो 1.5 से 2 घंटे की फ़्लाइट है इस्लामाबाद से किर्गिस्तान के कैपिटल बिश्केक की। तो किर्गिस्तान पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा करीब एक नेबरिंग कंट्री है कि, और अगर मैं ये कहूँ कि मेडिकल की स्टडी के लिए, MBBS के लिए अगर आप अपने बच्चे को पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं तो इस हवाले से चाइना और रशिया जो फेडरेशन है, रशियन फेडरेशन, उनके मुकाबले पे ये सबसे करीबी मुल्क जो है वो किर्गिस्तान है। इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो यहाँ पर अपने बच्चों को MBBS करने के लिए भेजते हैं। तो इसके साथ साथ मैं अब आपको किर्गिस्तान के हवाले से मज़ीद ये गाइडेंस देता चलूँ कि किर्गिस्तान एक काफ़ी अच्छा डेवलप कंट्री है और इधर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूरोपियन स्टाइल का है, क्योंकि यहाँ पर रशियन इन्फ्लुएंस रहा हुआ है और रशिया जो है वो यूरोप में मौजूद है। तो यूरोपियन जो यहाँ पर डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो यहाँ पर आपको नज़र आता है। यहाँ पर बिजली, पानी, गैस का कोई मसला नहीं होता और बिल्कुल एक यूरोपियन जो है वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फील होता है कि हर चीज़ जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा जो सिटीज़ हैं वो बहुत वेल डेवलप्ड हैं, सड़कों पे फुटपाथ्स बने हुए हैं और ट्रैफिक का प्रॉपर सिस्टम है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। मशरूतकास बसेज़, शॉर्ट बसेज़ होती हैं, वैन्स हैं, वो हर 2-3 मिनट बाद जो है वो चल रही होती हैं। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी बहुत ईजी है। इसके अलावा
जो टैक्सी सर्विसेज हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। तो कहने का ये मतलब है कि रिहाइश के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बहुत ही एक अच्छा कंट्री है। अब एडिशनल पॉइंट ये है कि यहाँ पर 90% जो है वो लोग जो हैं वो मुसलमान हैं। तो पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और वहाँ से ज़्यादातर जो आने वाले लोग हैं वो मुस्लिम होते हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे हर फूड जो मिलता है आपको वो हलाल मिलता है। अगर आप चाइना या रशिया फेडरेशन की बात करें या दूसरे कंट्रीज़ की बात करें तो हलाल फूड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि बहुत सारे बच्चों को जो दूसरे चाइना या रशिया या दूसरे कंट्रीज़ में चले जाते हैं उनको ये प्रॉब्लम्स आते हैं। जबकि किर्गिस्तान में जो है ये मसला नहीं है, जहाँ से आपको फूड मिलता है वो हलाल मिलता है। और यहाँ पर बहुत सारे जो मेस हैं, इवन पाकिस्तान के जो यहाँ पर हमारे हॉस्टल्स हैं, एडम यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल है वहाँ पर भी जो फूड प्रोवाइड होता है वो हलाल होता है और पाकिस्तानी कुक्स उसको बनाते हैं। एक और बात जो मैं आपको किर्गिस्तान के हवाले से बताता चलूँ कि ये बहुत पीसफुल कंट्री है और यहाँ पर जो है इन्वायरमेंट बहुत पीसफुल है। यहाँ पर हर तरह के कल्चर को एक्सेप्ट किया जाता है, हर तरह के रिलीजन को एक्सेप्ट किया जाता है और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम किसी को कभी फेस नहीं करना पड़ा। यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो रशियन बोली जाती है और इसके अलावा जो लोकल लैंग्वेज है वो किर्गिज़ बोली जाती है। किर्गिस्तान में किर्गिज़ लैंग्वेज जो है वो कॉमन पब्लिक लैंग्वेज है, जैसे हमारे पाकिस्तान में उर्दू लैंग्वेज है, यहाँ पर किर्गिज़ है। लेकिन यहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो रशियन है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको जो है वो पढ़ाया तो इंग्लिश मीडियम में जाता है, लेकिन उनको साथ में रशियन लैंग्वेज सिखाई जाती है ताकि वो पेशेंट्स के साथ जब वो इंटरेक्ट करें डील कर सकें। लैंग्वेज जो है वो एक बड़ी प्लस पॉइंट है। जब आप दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं तो आपको जो है एक नया जो है पर्सपेक्टिव लाइफ का पता लगता है और उससे आपकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव होती हैं। तो बच्चों को यहाँ पर रशियन लैंग्वेज भी सिखाई जाती है और वैसे उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। अब मैं एडम यूनिवर्सिटी की तरफ आता हूँ, उसके इंट्रोडक्शन की तरफ। एडम यूनिवर्सिटी जो है ये बिश्केक जो है किर्गिस्तान का कैपिटल उसमें मौजूद है और ये इंटरनेशनली एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है। एक्रेडिटेशन और रिकग्निशन के हवाले से मैं आपकी रहनुमाई करता चलूँ। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता होता, या जो लोग थोड़ा बहुत सर्च करते हैं इंटरनेट पे तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो, या इर्द गिर्द से लोग मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप खुद इस पर रिसर्च करके इसको कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी को देखना है कि वो रिकग्नाइज है या इंटरनेशनली एक्रेडिटेड है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो है वो रिकग्नाइज होनी चाहिए। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक अपनी लिस्ट बनाती है कि जिसमें वो इंस्टीट्यूट्स को रिकग्नाइज करती है। उसके बाद क्वालिटी चेक के लिए वो दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका सहारा लेती है, जिसमें दुनिया में जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को रिकग्नाइज करने की, वो उसमें वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन WFME, वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन, वो इंस्टीट्यूट है। उसको WHO ने ऑथराइज किया हुआ है फॉर क्वालिटी चेक। अब WFME फर्दर इलाकों की बेसिस पर मुख्तलिफ इदारों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि जिसकी बेसिस पे वो इदारे उन यूनिवर्सिटीज़ को रिकग्नाइज या एक्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर किर्गिस्तान में सेंट्रल एशिया में IAAR, इंडिपेंडेंट एजेंसी फॉर एक्रेडिटेशन एंड रिकग्निशन काम करती है। वो WFME यानी कि WHO के अंडर रिकग्निशन और एक्रेडिटेशन को मैनेज करता है। एडम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन IAAR से रिकग्नाइज्ड है। और उसके बाद जो आपको जानने की ज़रूरत है वो ये कि जिस कंट्री में वो यूनिवर्सिटी मौजूद है, क्या उस कंट्री की हेल्थ मिनिस्ट्री से, एजुकेशन मिनिस्ट्री से वो यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड है या नहीं है। एडम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन किर्गिस्तान की मेडिकल या हेल्थ की जो मिनिस्ट्री है उससे भी रिकग्नाइज्ड है और एजुकेशन मिनिस्ट्री से भी रिकग्नाइज्ड है। तो इन शॉर्ट तो ये क्राइटेरिया आपको समझना ज़रूरी है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये आपके लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इस चीज़ का इल्म हो, आपको इस चीज़ का पता हो, सही तरीके से पता हो, ताकि आप अपने बच्चे को किसी गलत जगह पे एडमिशन ना करवा बैठें। और क्योंकि लोग इस तरह से बगैर इन्फॉर्मेशन के करवा देते हैं और फिर वो बाद में उनको मसले मसाइल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में एडम यूनिवर्सिटी की जो रिकग्निशन का स्टेटस है। एडम यूनिवर्सिटी जो है वो पाकिस्तान में सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है यूनिवर्सिटी की रिकग्निशन की हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान से। यानी कि पाकिस्तान में उस डिग्री को तब एक्सेप्ट किया जाएगा कि जब वो हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान से रिकग्नाइज हो। तो एडम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन
हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान से रिकग्नाइज्ड इदारा है। और साथ में आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत सारी मेडिकल और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ किर्गिस्तान में, चाइना में और दीगर कंट्रीज़ में हैं जो कि HEC से रिकग्नाइज नहीं है। इसका प्रॉब्लम क्या है अगर ये रिकग्नाइज ना हो? अगर आपका बच्चा ग्रेजुएशन के बाद फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब, दुबई या कहीं जाना चाहे तो उसको ज़रूरी है कि वो अपनी डिग्री को HEC से रिकग्नाइज करवा कर जाए, उस पर स्टैम्प अटेस्ट करवा कर जाए। अब अगर वो यूनिवर्सिटी HEC से रिकग्नाइज नहीं होगी तो HEC उस यूनिवर्सिटी की डिग्री को रिकग्नाइज नहीं करेगा, टेस्ट नहीं करेगा और वो बच्चा पाकिस्तान से बाहर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। एडम यूनिवर्सिटी HEC से रिकग्नाइज्ड है, इसलिए हमारा जो ग्रेजुएट है वो पाकिस्तान के में भी और पाकिस्तान से बाहर भी यहाँ से डिग्री लेने के बाद कहीं पर भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, जॉब कर सकता है। अब आ जाते हैं दूसरी जो रिकग्निशन की ज़रूरत है पाकिस्तान में, वो है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की। PMDC के हवाले से मैं आपको गाइड करता चलूँ कि 20 दिसंबर 2022 को पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ कि जिसके बाद PMC यानी कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया बाय पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, यानी कि जो पाकिस्तान एंड मेडिकल डेंटल काउंसिल PMNDC थी वो रिस्टोर कर दी गई, जो पहले भी मौजूद थी आज से 1.5-2 साल पहले, वो वापस आ गई है और PMC पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो है वो डिसॉल्व हो गया। तो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की बेसिस पर एडम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन रिकग्नाइज्ड है। तो ये था एडम यूनिवर्सिटी के और रिकग्निशन के हवाले से। इसके अलावा अगर आपके कोई सवालात होंगे तो वो मैं आपको अगली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी उसमें मैं आपको उन सवालों के जवाब ज़रूर दूंगा। अब तक के लिए आपके लिए इन्फॉर्मेशन उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेनिफिशियल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।